इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एनजीओज, ठीक है। अब एनजीओज के लिए ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है, व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनजीओज के लिए क्यों जरूरी है? नंबर वन, कि हमें पता है कि एनजीओज कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द डोनेशन, यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन डोनर्स, ठीक है। उन डोनर्स के लिए उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, डोनर्स से सपोर्टर्स के लिए। अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपरली करेगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसने प्रॉपरली की है, प्रॉपरली वो सही तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, और जो रिसोर्सेज को जो प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है उसकी रिपोर्टिंग भी कर रहा है, और रिपोर्टिंग सही कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इट विल वो क्या होगा, वो डोनर्स के लिए ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा, डोनर्स उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्रेडिबल वो ऑर्गेनाइजेशन समझी जाएगी। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओज हैं, एनजीओज आर अकाउंटेबल टू डोनर्स। एनजीओज डोनर्स के जवाबदेह हैं। जवाबदेह क्यों है? क्योंकि डोनर्स उनको सोर्सेज दे रहे हैं, डोनर्स उनको फंडिंग दे रहे हैं। अब जो फंडिंग, यू कैन से, या तो आप डोनर्स का लफ्ज यूज कर सकते हैं, या आप फंडिंग एजेंसी का लफ्ज यूज कर सकते हैं, ठीक है। फंडिंग एजेंसीज, फंडिंग सोर्सेज, तो उसको अकाउंटेबल होती हैं, इसलिए उनके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस लिए? टू शो द यूज ऑफ देयर मनी, ठीक है, कि जो मनी उन्होंने इनको दी है, तो वो पर अपने उस खास मकसद को हासिल करने के लिए वो प्रॉपरली उस मनी को यूज किया जा रहा है। कीप ट्रैक ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स एंड सबमिट टाइमली रिपोर्ट्स टू देम। अब डोनर्स है ना, डोनर्स उनको डोनेट कर रहे हैं, उनको फंड्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपना ट्रैक, मतलब आप कह रहे हैं कि पूरा हिसाब किताब रख रहे हैं, और हिसाब किताब रखने के साथ साथ वो इन डोनर्स को टाइमली रिपोर्ट्स भी सबमिट करते हैं। किस लिए? टू डेवलप ट्रस्ट बिटवीन द वन, मींस बिटवीन एनजीओ एंड द डोनर। अगर डोनर और एनजीओ के दरमियान में ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो जो डोनर है, या वो यू कैन से कि जो फंडिंग एजेंसीज हैं, दे विल अगेन दे विल कंटिन्यू गिविंग देम द डोनेशंस। अगर उनके दरमियान से ट्रस्ट हट जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो जो एक डोनर उस एनजीओ को मिला था, वो डोनर अब उस एनजीओ को दोबारा फंडिंग नहीं देगा, क्योंकि उसको पता चल गया, उस डोनर को, उस फंडिंग एजेंसी को, कि ये तो हमारे पैसों का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, ये तो हमारी मनी का जो हमने इनको दी है वो तो जाया कर रहे हैं। तो इस वजह से वो क्या होगा कि वो डोनर्स को फिर खो देंगे, उनको लूज कर देंगे, उनके दरमियान जो ट्रस्ट बिल्डिंग थी वो खत्म हो जाएगी। टू बी अकाउंटेबल टू द कम्युनिटीज दे वर्क विद। अब एनजीओ जिन कम्युनिटीज के साथ कर रही है, ठीक है, या कम्युनिटीज जिन लोगों के लिए काम कर रही है, ठीक है, उन लोगों के लिए भी फिर जवाबदेह है कि उनको, एनजीओ को ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पे काम करने गई है, उनको कोई प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, अब वहां काम करने गई, इनको प्रोजेक्ट मिला, तो वो वहां के लोगों को भी जवाबदेह हैं कि जिस काम के लिए वहां पे वो आए हैं, जो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, तो क्या वो प्रॉपरली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। टू शो दैट द फंड्स रेज्ड इन द बेनिफिशियरीज कम्युनिटीज नेम। अब देखें, अब एनजीओ जाहिर सी बात है किसी न किसी कम्युनिटी की फायदे के लिए ही काम कर रही होती है ना। चाहे अगर हम बात करते हैं कि वो पुअर है, ऑर्फन है, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, या मतलब उनकी अगर रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, तो वो एक खास कम्युनिटी है ना जिसके लिए काम कर रहे हैं, तो उस कम्युनिटी के नाम पे वो लोग पैसा ले रहे हैं ना, उस कम्युनिटी के नाम पे वो फंड ले रहे हैं। तो ये शो करना कि हमने जिस कम्युनिटी के नाम पे फंड लिया है, वो हम उसी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर रेगुलेटरी बॉडीज, जो रेगुलेटरी बॉडीज बनी हुई हैं, जो चेक करने वाली हैं कि आइदर ये एनजीओज जो है वो प्रॉपरली फंड्स को यूटिलाइज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। टू मिनिमाइज फ्रॉड, थेफ्ट एंड अब्यूज ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज जो उनके पास मौजूद हैं, उन रिसोर्सेज के साथ कोई फ्रॉड ना करे, कोई थेफ्ट ना करे, कोई अब्यूज ना करे, गलत इस्तेमाल ना करे उन रिसोर्सेज का। या अगर उनको रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल 2 मिलियन मिले थे, तो उन्होंने क्या किए हैं, 1 मिलियन उन्होंने खुद से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, और 1 मिलियन उन्होंने फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट पे लगा दिए। तो क्या किया उन्होंने, फ्रॉड किया, जो 1 मिलियन था, जो हाफ था, वो उन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया। टू प्लान फॉर द फ्यूचर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट।
to plan for the future and become more financially secure. जब वो एनजीओ अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है तो इसका मतलब है वो इस चीज को सिक्योर कर रही है कि फ्यूचर में मैंने अपनी फॉर एग्जांपल जो मेरे पास कितना मेरे पास आया था, कितना मैंने खर्च किया, ठीक है, मेरे पास कितने रिसोर्सेज थे, मैंने कितने यूटिलाइज किए, मेरे पास कितने रिसोर्सेज रह गए हैं। और ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ये हेल्प करती है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल रिस्क को, कि क्योंकि फाइनेंशियल प्लान बन रहा है ना, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बन रही हैं, स्टेटमेंट्स में बन रही हैं, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उनको रिस्क भी पता चल जाते हैं कि हमें कौन से फाइनेंशियल रिस्क हम फेस कर सकते हैं या हम कौन सी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं कि जिसके जरिए से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाए, कि अगर कुछ अरसे के बाद हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हमारे पास इतने फंड्स मौजूद हों कि हम अपनी कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका सर्वाइवल खतरे में ना हो, ठीक है। ऑप्ट फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ फाइनेंस। सस्टेनेबल का क्या मतलब है कि उन फाइनेंसेस को ऐसे इस्तेमाल करना कि वो अभी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन किस किस हिसाब से करना है, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि आपने वो प्रेजेंट वेंचर्स के लिए, प्रेजेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए तो अपने फाइनेंसेस को इस्तेमाल कर रही हैं, स्पेंड कर रही हैं उस, और लेकिन स्पेंडिंग जो करनी है वो किस हिसाब से करनी है, कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर ऑफ द एनजीओ। टू इनेबल स्टाफ टू मेक बेटर डिसीजंस ऑन द यूज ऑफ फंड्स। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब होगी तो स्टाफ को समझ में आएगा, they will come to know, they will you can say कि they will be expert in, या उनको पता चल जाएगा कि हमारे पास हमने रिसोर्सेस का, फंड्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, या अगर हम उस फंड से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं तो इन ओपिनियन में से सबसे अच्छा वाला ओपिनियन कौन सा है, कौन सा डिसीजन हम लें जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद हो। तो क्या है, स्टाफ क्या करेगा जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, इट मेक मोर प्रोडक्टिव डिसीजंस। स्टाफ क्या करता है, बहुत अच्छे फायदेमंद डिसीजंस लेते हैं कंसर्निंग रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, रिसोर्स कहाँ लगाना है, किधर लगाना है, कितना लगाना है, फंड रेजिंग, फंड कैसे रेज करने हैं, फंड मोबिलाइजिंग, अब फंड्स को मोबिलाइज करना है वो कैसे करना है, या उससे रिलेटेड दूसरी अंडरटेकिंग्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। और अगर स्टाफ को हम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम इन्वॉल्व करते हैं तो दे विल कम टू नो और दे विल बी ट्रेन्ड कि राइट अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड एट द राइट प्लेस। उनको समझ में आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट हमने किस जगह पे कैसे खर्च करनी है, किस तरह से करनी है, और हमने इस तरह से करनी है कि वो जो हमारे पास फंड्स हैं, वो जो हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है, वो रिसोर्सेज हमारे जाया ना हो। To achieve the objectives of the organization, this is like the most important you can say the importance or you can say the result of financial management, कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर होगी तो हम ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं। हम उन ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमारा पर्पस हमने बताया हुआ था, जो हमने एम अपना बताया हुआ था कि हमारी एनजीओ को ये एम है, तो हम उस एम को अचीव कर सकते हैं, हम अपने पर्पसेस को फुलफिल कर सकते हैं। टू एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि वो एनजीओ बाकी सारे लोगों के सामने उसका इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी एक वैल्यू डेवलप हो जाएगी कि ये एनजीओ तो टाइमली रिपोर्ट्स बनाती है, ये एनजीओ प्रॉपरली अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही होती है, बता रही होती है कि हमने हमारे फंड्स कहाँ से आए हैं, किधर लगाए हैं, कितना लगाया है, कितना बचा है, ठीक है। तो ये हमें शो कर रहा होता है, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, enhancing the credibility of the organization, ठीक है। अगर हम बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं तो एनजीओ की जो रेपुटेशन है वो कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छी हो जाती है। कैन इम्प्रूव द करंट पोजीशन एंड लुक फॉरवर्ड टू गेन ट्रस्ट, फेथ एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो अगर
आपके दरमियान में, इवन अगर आप खुद भी सोचते हैं, आपके दरमियान में अगर कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप किसी को फाइनेंस देते हैं कि मैं तुम्हें इतनी अमाउंट दे रहा हूँ, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुमने जो हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया है उसके लिए ये रिसोर्सेज लेने हैं, ठीक है। अगर वो आप फिर उससे पूछते हैं, क्योंकि यू आर द मेन मैनेजर, आप उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि भाई तुमने कितना खर्च किया, कहाँ लगाया, कैसे लगाया। अगर वो आपको टाइमली प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करेगा, नहीं बताएगा, तो नेक्स्ट टाइम आप उस बंदे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे। यू विल शिफ्ट टू अनदर पर्सन, और यू विल लुक फॉर अनदर पर्सन जो कि उस फाइनेंस को प्रॉपरली एक तो यूटिलाइज करेगा और प्रॉपरली आपको फिर रिपोर्ट करेगा। टू स्ट्रेंथन फंड रेजिंग एफर्ट्स, अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर होगी तो उसकी वजह से जो आपकी फंड रेजिंग एफर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। एनजीओज प्रेजेंटिंग गुड बजट्स एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर वो एनजीओज जो कि बजट्स अच्छा बनाती हैं, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने बनाई हुई होती हैं वो ऑडिटेड होती हैं, ठीक है, और उनको फिर ज्यादा फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट टाइम अगर वो डोनर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे या फंडिंग एजेंसीज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उनको बहुत ही जल्दी वो डोनर्स मिल जाएंगे, उनको जल्दी ही वो एग्रीमेंट्स मिल जाएंगी, फंडिंग एग्रीमेंट्स वो अवेल कर सकते हैं। Employees get a fair idea regarding the expected amount and plan their fundraising ventures accordingly, ठीक है। अगर हम उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये फायदा हो जाएगा कि जो एम्प्लॉयज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पता चल जाएगा कि उनके पास फॉर एग्जाम्पल टोटल अमाउंट कितनी है, उनको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास एक्सपेक्टेड अमाउंट कितनी है, और उस हिसाब से वो फिर अपने जो फंड रेजिंग इवेंट्स है वो प्लान करेंगे। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर कोई एनजीओ के पास उसने जो अमाउंट कितनी जमा करनी है, वो 2 मिलियन जमा करनी है, उसने फंड रेज करना है, तो वो क्या सोचेगा, अब उसके मुताबिक वो प्लान करेगा कि मैंने किस तरह से कौन सी एक्टिविटी प्लान करनी है ताकि मुझे इतना बजट अचीव हो सके। सो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एनजीओ, ठीक है। ये मीटिंग खत्म होने वाली है, इसको